हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर चर्चा करेंगे। मेरी जो पिछली वीडियो थी वो आईटीआई के कुछ बेसिक जानकारी पर थी। मैं आशा करता हूँ कि वह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ हेल्पफुल रही होगी। तो इसी पर्पस के कारण मैं आपको एक और वीडियो दे रहा हूँ जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको आईटीआई का आवेदन करना पड़ता है, जो जुलाई अगस्त के महीने पर आवेदन किए जाते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपको 70% से अधिक प्रतिशत आपके परसेंटेज होने चाहिए, तब जाके आपको कहीं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल सकता है। यह भी क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि आपका क्षेत्र कम साक्षरता वाला है तो आपको 70% में मिल सकती है इलेक्ट्रीशियन, और यदि अधिक साक्षरता वाला क्षेत्र है तो आपको उससे भी अधिक प्रतिशत पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो आप आवेदन करने के पश्चात आपको 2 सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं। पहला सीटीएस सीट होती है और एक आईएमसी सीट होती है। जो सीटीएस दोनों ही शासन द्वारा दी जाती है आपको, और सीटीएस जो सीट होती है वह आपको परसेंटेज बेस से ही मिलती है और उसमें आपको कम पे करना पड़ता है। करीबन 6000 के अंदर ही आपको ये सीट मिल जाती है। और जो आईएमसी सीट होती है उसके लिए आपको 16,000 रुपये पे करना पड़ता है। आईएमसी सीट एक ऐसी सीट होती है जिसे आप बाय करते हैं, मतलब खरीदते हैं। तो खरीदने के कारण यह सीट इतनी महंगी होने के कारण आपको शासन द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती, क्योंकि 16,000 रुपये आप पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वह सीट को खरीदते हैं, इसलिए आपको शासन द्वारा कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। वहीं सीटीएस जो सीट होती है वो उसमें आपको स्कॉलरशिप शासन द्वारा दी जाती है। सीटीएस से करेंगे यदि, तो आपको उसमें भी 2 टाइप के मिलते हैं। एक एनसीवीटी होती है और एक एससीवीटी होती है। दोनों में अंतर होता है। एससीवीटी जो होती है वो स्टेट लेवल की होती है और जो एनसीवीटी होती है वो नेशनल लेवल की होती है। तो स्टेट लेवल की जो होती है दोनों की पढ़ाई सेम होती है, परंतु जो स्टेट लेवल की एससीवीटी सीट होती है उसमें आपको स्टेट पर ही रोजगार प्राप्त कराए जाते हैं शासन द्वारा। और जो नेशनल लेवल की होती है उसमें आपको जिस कंट्री से हैं उस कंट्री में किसी भी राज्य पे आपको रोजगार शासन द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है, और दोनों की पढ़ाई सेम होती है। अंतर ये है कि जो एससीवीटी होती है उनके जो पेपर होते हैं वो राज्य निर्धारित करती है, और जो नेशनल लेवल की परीक्षाएं होती हैं एनसीवीटी आईटीआई की, वह सरकार कराती है। तो ये अंतर हो गया दोनों एनसीवीटी और एससीवीटी में। इसके पश्चात इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमको सिखाया क्या जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन विद्युतमय कार्य होता है। इसमें आपको करंट, बिजली के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो नाम से ही इलेक्ट्रिक होता है। तो आपको इसमें बिजली की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। बिजली, करंट, वोल्टेज, धारा, ये सभी जानकारी आपको इसमें सिखाई जाती है। बिजली कहाँ से उत्पादन होती, कैसे उत्पादन होती, कहाँ से वितरण होता, वितरण प्रणाली, ये सभी आपको समझाया जाता है। ये जो बिजली हमारे घरों में उपलब्ध होती है ये कैसे बनती है, कैसे पहुँचाया जाता है, ये सभी जानकारी आपको इसी ट्रेड के अंतर्गत आपको दी जाती है। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको और भी बहुत कार्य सिखाए जाते हैं, जैसे वायरिंग करना सिखाया जाता है। तो इस ट्रेड में वायरिंग के साथ साथ आपको बहुत ऐसे कार्य सिखाए जाते हैं जिससे आप स्वरोजगार भी ले सकते हैं। तो जो वायरिंग होती है, वैद्युतिक वायरिंग होती है, वाइंडिंग होती है, और मोटरों का निर्माण, संरक्षण आदि सभी ये सिखाई जाती है। इलेक्ट्रिक उपकरणों में जितनी मरम्मत, संरक्षण एवं चालन के लिए जो जो प्रक्रिया होती है वो सब इस ट्रेड पर आपको सिखाया जाता है। तो आपको यह पता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कितना आवश्यक है, क्योंकि बिजली हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है ये तो जानती हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर ये सभी सिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर सिखाने या प्रशिक्षण लेने के बाद आप स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, या रेलवे विभाग
विद्युत बोर्ड विभाग या आप स्वयं का दुकान या स्वरोजगार प्राप्त या खोल सकते हैं, जिससे आपको रोजगार मिलता है। तो यदि आप अच्छे से इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको शासन द्वारा या विद्युत बोर्ड द्वारा आपको लाइसेंस प्राप्त कराया जाता है, जिससे आप बड़ी बड़ी इमारतों की वायरिंग का सेटअप कार्य ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी जानकारी यदि आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें। मैं एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का छात्र ही हूँ, इसलिए मैं आपको जितना मेरा अनुभव है मैं आपको वह सभी जानकारी दे सकता हूँ जिसे मैंने अनुभव किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें।